नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और गर्मी ज़्यादा पड़ रही है हमारे राज्य में। आपके राज्य में कैसी गर्मी है ज़रूर बताइएगा। और भाइयों और बहनों, आज एक मैं बहुत अच्छा प्रसंग पढ़ रही थी तो मुझे अच्छा लगा, थोड़ा कॉमेडी है। वो शूर्पणखा की नाक कटी थी जब लक्ष्मण जी ने नाक काटी थी, तो वही प्रसंग सीता हरण, ये राधे श्याम रामायण। तो इसमें मैं पढ़ रही थी तो मैंने सोचा आज इसी पे वो शूर्पणखा का कॉमेडी वीडियो बना दूं, आप सभी को शायद अच्छा लगे। तो जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी तो उसके बाद शूर्पणखा कहाँ कहाँ जाती है, क्या क्या करती है, तो उसका मैं प्रसंग इसमें पढ़ रही थी। आज यही अध्याय मैं पढ़ रही थी। मेरी आदत है, मैं पढ़ती हूँ। अपना इतिहास तो जानना चाहिए, अपने बच्चों को भी बताना चाहिए। तो मुझे पहले से मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो रामायण तो हम पढ़ते ही हैं, गीता तो हम पढ़ते ही हैं, पर ये है राधे श्याम रामायण। इसमें बहुत अच्छे से अपने को समझ में आता है, डायलॉग बाजी रहती है, स्क्रिप्टेड रहता है, तो किसी को जल्दी समझ में आ जाता है कि इसमें क्या लिखा है। तो मैं पढ़ रही थी तो आप सभी भी सुनिए। तो जब शूर्पणखा की नाक कटती है तो लंकापति के पास जाके क्या बोलती है, मैं आप सभी को बताती हूँ पढ़ के। लंका को गई तब शूर्पणखा फिर बुरी तरह चिल्लाने लगी, भाई सन्मुख जाकर झट त्रिया चरित्र दिखाने लगी। शूर्पणखा अपने सारे त्रिया चरित्र अपने भाई को दिखाने लगी। उल्टी पछाड़ खाकर खा गिरने लगी, सब तरह से ढोंग दिखाती थी। सब सभासदों को दिखला के वह रार की नीम जमाती थी। लोटने लगी, पोटने लगी, नाक अपनी कटी थी। इतना ड्रामा किया उसने, इतना ड्रामा किया कि पूछिए मत। बोली रावण से चिल्लाकर, मरती में तू मदमस्त हुआ, क्या ताकत तेरी छिड़ हुई या हिम्मत से तू त्रस्त हुआ। हे भाई, मैं मर रही हूँ और तू मदमस्त है, ऐसा बोल रही है। क्या तेरी ताकत छिड़ हो गई, कम हो गई हिम्मत से, या तू त्रस्त हुआ कि तेरी हिम्मत चली गई। ऐसा ये झगड़ा लगाया था ना, ये जो राम और रावण का झगड़ा लगाने वाला कौन था? शूर्पणखा। तो कैसे उसने रावण को चढ़ाती है, भड़काती है। गलती पूरी शूर्पणखा की थी, अपनी गलती नहीं बताया उसने। जितना भी रो रहा तेरा वह इज्जत तेरी खाक हुई, चेहरा मम देख गौर से तुम ये बहन तेरी वे नाक हुई। बिना नाक की हो गई, तू मेरी शकल अच्छे से देख, मेरी नाक चली गई। ऐसी तेरी हस्ती है, तेरे नाम का क्या, मेरी तो नाक काट डाली, ऐसा बोलती है शूर्पणखा। नाक कटी नहीं मेरी, ये देखो इस बार, नाक तुम्हारी कट गई थूकेगा संसार। हे भाई, मेरी नाक नहीं कटी है, तुम्हारी नाक कटी है, तुम्हारी बहन की, तुम्हारे ऊपर पूरा संसार थूकेगा, ऐसा भड़काती है शूर्पणखा रावण को। रावण के तो मेरा वीडियो शायद ज्यादा हो रहा है, पर तो भी आज बना ही देती हूँ। अच्छा प्रसंग मिल गया है मुझे, शूर्पणखा वाले प्रसंग में बड़ा मजा आता है। तो हैरान हुआ सुन के रावण, सब सभी के राक्षस घबराए, दिल में चल गई धक धकी थी, कुछ भेद समझ में नहीं पाए। नकटी देखी बहन हुई रावण, कुछ समझ न पाता था, कुछ समझ गया कुछ नहीं समझा, गम ने गोता वो खाता था। रावण को ने अपनी बहन को नाक कटी हुई देखी तो कुछ उसको समझ नहीं आया। आखिर भगनी से हाल सभी पूछा है, रावण ने सारा, किस कारण नाक कटी तेरी है, कौन वो ऐसा बलकारा। फिर उसने अपनी बहन से पूछा कि बहन, ऐसा कौन सा बलवान है जिसने तेरी नाक काटी। बोली शूर्पणखा रो रो करके, हे भाई तुम्हें बताती हूँ, जिस तरह नाक कटी मेरी वह सारा हाल सुनाती हूँ। अब शूर्पणखा पूरा हाल सुनाती है। दो पुरुष कहीं के आए हैं, वह पंचवटी
पर बसते हैं, एक नार महासुंदर संग में जो देखे उसी पर मरते हैं। एक सुंदर सी नारी ले आए हैं और दोनों उसी पे मरते हैं, ऐसा अपने भाई को बता रही है। बसते हैं वो निडर हो पंचवटी पर भ्रात, सुंदर कोमल कामिनी है एक उनके साथ। सुंदर सी एक नारी उनके साथ है। फिर बताती है शूर्पणखा। वीडियो 8 मिनट का बनाऊंगा भाई साहब, और उसके बाद अगर कहानी इंटरेस्टेड लगी तो कल दूसरा भाग बना दूंगी। मैं घूमती हुई उस वन में जब जो निकली थी भ्राता सुनिए, हे लंकापति है 10 कंधर दे 200 दिशा के ज्ञाता सुनिए। अब वो अपनी हाल सुना रही है। उस सीता नाम की नार से मैं बातें करनी गई वहाँ, छोटा लड़का जो लक्ष्मण था उसके दिल में कुछ हुआ सुआ। वह राम का भाई लक्ष्मण था, मैं क्षण उसके जान गई। वह नजर निगोड़े का भैया मैं दिल ही दिल पहचान गई। वह नजर निगोड़े का भैया मैं दिल ही दिल पहचान गई। यानी कि उसकी नजर अच्छी नहीं थी मेरे प्रति। अब उसने शूर्पणखा ने क्या किया था उसके बारे में मैं अगली वीडियो में आप सभी को बता दूंगी। ये दशा देख उस वेहा की जब मैंने उस फटकारा था, वह लगा गोलियां देने तब कुछ क्रोधी भाव निहारा था। मैंने भी रो जमाने को उस पर ये वचन सुनाया था, हूँ रावण की प्यारी भगनी में, यह मैंने वहाँ बताया था। उसने बोला, वो मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगा तो मैंने उसको बताया कि मैं रावण की भगनी हूँ, यानी मैं रावण की बहन हूँ, ऐसा बताती है। वे रहम ने वहाँ मेरे दोनों नाक कान कतर डाले। मैं रोती हुई चली वहाँ से, खरदूषण को बतला डाले। खरदूषण मारा उन्होंने है, तीसरा का काम तमाम किया है, नाक काट करके मेरी जब तुझको भी बदनाम किया है। भाई खरदूषण तीसरा सबका काम तमाम कर दिया और मेरी नाक काट के है भाई तुझको बदनाम किया। तो भाइयों और बहनों, आगे की कहानी मैं कल बताऊंगी क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है। और इंटरेस्टेड लगे आपको तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसी कहानी है। रामायण में तो इतने सारे टॉपिक हैं, अगर उस कहानी को पढ़ा जाए और अच्छे से बताया जाए तो बड़ा मजा आता है। फिर कहीं अपना दिमाग नहीं जाता है, उसी में डूबे रहो। तो मेरी आदत है, अभी गर्मियाँ ज़्यादा पड़ रही हैं, कहीं बाहर तो निकलना नहीं है, तो मैं आधे 1 घंटे रामायण में ही अपना टाइम निकालती हूँ, पढ़ती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इंटरेस्टेड कहानियाँ होती है उसमें। ऐसी कहानी आपको मूवी में, फिल्मों में ये जो सब दिखाते हैं ना, नहीं मिलेगी जो इसमें है। तो आप सभी को अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।